प्रणाम करके मांगे वोट, वहां जाइबा तब बड़का बाघ शेर बनबा आ तनके बेर में सियार बन जाइबा और कहत में उनका पिताजी की शेर का बेटा है। बस एक के राजभर का बेटा शेर बा। हमन का महतारी ना कार महोदय वो अरुण राजभर भांग के नशा में बतियावेला, वो गांजा पीता है। हाँ, भांग जब गांजा पी लेगा ना, वो स्टूडियो में जब डिबेट में बैठता है, मुझसे बेहतर तरीके से आप लोग नहीं जानते हैं, बिना दो फूक मारे बैठ भी नहीं करता है। किसकी बात कर रहे हैं? नमस्कार, इस समय हम पहुंच चुके हैं जनपद मऊ के घोसी लोकसभा में, और यहाँ जो है कि तमाम लोग हैं, स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी हैं। आइए इनसे हम चलते हैं और मिलेंगे कि क्या माहौल है इस समय घोसी लोकसभा का। पत्रकार महोदय, सब परिचय के कड़ी में बता दूं, मेरा नाम लल्लन राजभर है और मैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूं। और माहौल आप पूछ रहे हैं तो माहौल बहुत ज़बरदस्त है इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में, माननीय श्री राजीव राजे के पक्ष में। और हम सभी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण एवं नेता माननीय महेंद्र राजभर जी के निर्देशानुसार धरातल पे लगे हुए हैं, माननीय राजीव राजे को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाने के लिए। जी। लेकिन देखा जाए तो यहाँ मंत्री जी के बेटे उतरे हैं, अरविंद राजभर जी। कोनो मतलब ना बा, कोनो मतलब ना बा। देखिए, उनके जो लोग साथ घूम रहे हैं ना, वही लोग खुद माननीय राजीव राजे को चुनाव जिता रहे हैं। मैं अगली बार जब माननीय श्री सुधाकर सिंह जी उपचुनाव लड़ रहे थे, तब हमने कहा था कि उनके लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लोग ही चुनाव जिता रहे हैं, और वही हुआ। इस बार भी वही हो रहा है। धरातल की खबर बता रहा हूँ अंदर की। उनके जो सथमा लोग घूम रहे हैं गाड़ियां में बैठ के, वो लोग माननीय राजीव राजे को वोट करेंगे। अरे दो विभाग के मंत्री बन गए हैं, और खास तौर से देखा जाए तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मीटिंग कर रहे थे मंत्री जी की 60% वोट और हमारे पक्ष में आ रहा है। देखिए, हमको लगता है कि लगभग जितने नेता हैं जिस भी दल के हों, वो अच्छी तरह श्री ओम प्रकाश राजभर के बारे में जानते हैं कि वो अपने बड़बोले के नाते जाने जाते हैं। उनके जुबान का कोई वैल्यूशन नहीं रह गया है। वो कब क्या किसको बोल देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं रह गई है। इसलिए अपने तो अपने जलील हो रहे हैं, लेकिन आज राजभर समाज भी अब चट्टी चौराहे पर अपने आप को जलालत और जिल्लत उनके वजह से झेल रहा है, जवाब नहीं दे पाता है। अगर जिस तरह का राजनीतिक उनका कृत्य रहा है, मैं नहीं, पूरा ये राजनीति करने वाले जितने नेता हैं, चाहे जिस भी दल के, वो अच्छी तरह से जानते हैं। और इसीलिए उनको ऐसा इस चुनाव के बाद वन साइड रख देंगे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कि वो फिर दिखाई नहीं देंगे। फिर जाए जिसके दरवाजे पे जाएं, घुटना टेक कर कि हमको साथ ले लें, कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। अरे कहाँ बात कर रहे हैं घुटने टेकने की? अरविंद जी तो कह रहे थे कि हम अपने सम्मानित जनता से आशीर्वाद लिए हैं। तो जाए वैसे ही सम्मानित जनता से गौवा में पूरा दंडोत प्रणाम कर करके मांगे वोटवा। हाँ, जाके जैसे दंडोत प्रणाम कही ना माननीय ब्रिजेश पाठक जी दंडोत प्रणाम करवाए ना, तो वैसे ही जाके राजभर समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो नौजवान हैं, साक्षात हम लौट के दंडोत प्रणाम करके मांगे वोट। वहां जाइबा तब बड़का बाघ शेर बनबा आ तनके बेर में सियार बन जाइबा और कहत में उनका पिताजी की शेर का बेटा है। बस एक के राजभर का बेटा शेर बा। हमन का महतारी ना दूध पिले बका, या हमन का बाप ना पैदा के लिए बना, हमन का ना शेर बन जा। अरे देखिए, श्री अरविंद राजभर जी इसलिए नहीं चुनाव लड़ रहे हैं कि वो नेता है। श्री अरविंद राजभर जी इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि श्री ओम प्रकाश राजभर के बेटा है। नहीं तो नेता तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में हजारों हैं, और हम लोग भी उसी पार्टी के नेता थे। लेकिन जब उनके 2017 में 2022 में जब गठबंधन हुआ माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के साथ, तो 17 सीट दिए थे। 17 सीट में पत्रकार महोदय उन्होंने सिर्फ बाप बेटा चुनाव लड़ा, बाकी 15 पे उड़न खटोला से प्रत्याशी लाए और पैसे पे सारे टिकट बेचने का काम किया। जिस साइकिल के आप लोग साथ हैं, अभी कल अरुण जी कहे हैं कि अरुण राजभर जी कहे हैं कि साइकिल के चक्के में अपनी छड़ी डाल दिए हैं, सारी तिल्लियां टूट गई हैं, सीट उजड़ गई है, मात्र हंडिल बचा है। पत्रकार महोदय, वो अरुण राजभर भांग के नशा में बतियावेला, वो गांजा पीता है। हाँ, भांग जब गांजा पी लेगा ना, वो स्टूडियो में जब डिबेट में बैठता है, मुझसे बेहतर तरीके से आप लोग नहीं जानते हैं, बिना दो फूक मारे बैठ भी नहीं करता है। किसकी बात कर रहे हैं आप? अरुण राजभर की बात कर रहा हूँ, जो उनके बेटा बाप की बनी विरासत पे बैठे प्रवक्ता बनकर, उनकी बात कर रहा हूँ। और किसकी बात कर रहा हूँ? जहाँ आप बात कर रहे थे ना, ओम प्रकाश मंत्री जी कह दिए हैं कि राहुल अखिलेश की जोड़ी बच्चे हैं और हम उनके चच्चे हैं। अरे भाई, चच्चा तो हम मानो करा ना,
लेकिन जब उन्हें खड्डा में लेके गिरा देना, छोड़ देना, देखिए वो व्यक्ति का तो पहले पत्रकार महोदय आप लोग से निवेदन है कि आप लोग धीरे धीरे नाम कम कर दीजिए लेना और माननीय महेंद्र राजभर जी के ऊपर चर्चा करिए, ताकि माननीय महेंद्र राजभर जी ग्रोथिंग करें और माननीय महेंद्र राजभर समाज को समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ रहकर प्रत्याशी को चुनाव जिताकर और अपने आप को स्थापित करके राजभर समाज के हक और हिस्सेदारी राजभर समाज की झोली में डालने का काम करें। मधुबन के विधायक कह रहे हैं कि राजभर और चौहान जिधर रहेगा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। देखिए चौहान समाज के भी हमारे कुछ मित्र हैं, हमारी उनसे चर्चा पर चर्चा चल रही है, बातचीत होती है। वो कह रहे थे कि देखिए हम लोग भी वोट देने वाले नहीं हैं इनको, क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जो 2023 की उपचुनाव जो हमारे दारा सिंह चौहान को यही हरवाए उल्टा सीधा बोलकर, और क्या वो खुद बदला लेने वाले हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि अब चुनाव से दो हफ्ते पहले महेंद्र राजभर जी की घर वापसी होने वाली है, क्या कहेंगे आप लोग? महेंद्र राजभर जी की घर वापसी होने वाली है, एक नंबर के झूठा है श्री ओम प्रकाश राजभर जी। राजभर समाज में अगर कोई सबसे बड़ा झूठा नेता है तो उसका नाम श्री ओम प्रकाश राजभर जी है। पत्रकार महोदय, मैं आपको बता देता हूँ, वो उलूल जुलूल अनाप शनाप बयान देते रहते हैं, उनके बयान का कोई मतलब नहीं है। हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं, माननीय राजीव राजी को चुनाव जिताने के पक्ष में है घोसी लोकसभा को, और जहां जहां हमारा संगठन है हम लोग वहां समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव जिताने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। गाँव में तो महिलाएं खुश हैं, राशन पा करके, गैस सिलेंडर पा करके, तमाम पेंशन पा करके, तो क्या आप लोगों का मुख्य मुद्दा है जो आप लोग जा रहे हैं गाँव में लेकर के? गाँव में महिलाएं राशन पाके खुश है ना, तो उनके बेटा भी नौकरी ना पाकर नहीं खुश हैं। वो अपने माता पिता को समझा रहे हैं कि जब आप हमको पढ़ाई लिखाई हैं तो ऐसे व्यक्ति को वोट क्यों देती हैं, ऐसे लोगों का सरकार क्यों बनाती हो कि जो हमको रोजी रोजगार और नौकरी नहीं दे पा रहा है। तो हम क्या करें, आप इस बार वोट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को करिए और इंडिया गठबंधन का सरकार बनाइए, तब जाकर हम लोग का भला होगा, नहीं तो अन्यथा भला होने वाला नहीं है। उनके बेटा बेटी जो पढ़ लिख रहे हैं समझा रहे हैं अपने माँ बाप को। अरविंद जी कह रहे थे कि गरीबों को, मजलूमों को, राजभर समाज को, सोते हुए समाज को हमारे पिताजी ने जगाया है। बाकी जो 22 साल पहले और राजभर समाज के नौजवान बुजुर्ग दादा माता और बहन जो जुड़ी हुई थी, जो कार्य ट्रैक्टर में बकर बड़ी बड़ी रैलियों को सफल बनाया और आज इस स्थिति में खड़ा किया श्री ओम प्रकाश राजभर जी का, वो रजिस्टर कहाँ गायब हो गया है? वो दादा जो उनके साथ 10 साल 15 साल राजभर समाज के जो लोग थे जो उनको इतना ऊंचाई पर खड़ा किए, उनकी रजिस्टर कहाँ गायब कर दिए? वो देखिए, वो हमेशा कहते हैं जब कोई बुजुर्ग दादा मेहनत करके 10 साल 15 साल अपने जवानी का कीमती समय बिता देता है, वो न किसी काम का जब नहीं रह जाता है तो वो कहते हैं कि नट पुराना हो गया है, बदल दो, नया नट लाओ। इसका मतलब समझते हैं आप? माने बुजुर्ग हैं, इनको अब ये नहीं चल पाएंगे पार्टी दल के लिए। आप नौजवानों को लेके आओ, जब तक नौजवान हक हिस्सेदारी मांगने के लिए समझदार होगा तब तक 10 साल हमारे साथ मेहनत कर चुका होगा, फिर इसको भी निकाल के फिर नया नट लगा देना। क्या माना जाए, होगा परिवर्तन घोसी में? एकदम होगा। आप 4 तारीख को खबर करिएगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जो धरातल की खबर है, 1 लाख के अबव से माननीय राजीव चुनाव जीतेंगे। अब वो तो झूठ बोल रहे हैं कि 2.5 लाख से चुनाव जीतेंगे, एकदम 100% देखिएगा झूठ बात उनकी निकलेगी। हम बात कर रहे हैं, बहुत बड़े झूठा है वो, झूठ बोलते हैं। 2.5 लाख का मतलब समझ रहे हैं, लेकिन हम आपको सत्यता बता रहे हैं, 1 लाख के अबव से वोटों से चुनाव जीतेंगे माननीय राजीव राय। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत